तो देश प्रदेश में गणेश जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। प्रथम पूज्य भगवान गणपति का विशेष मनमोहक श्रृंगार किया गया है। दिखाएं तस्वीरें। सबसे पहले तो मोती डूंगरी गणेश जी का रुख करेंगे। उस मंदिर में न जाने कितनी संख्या में अब तक भक्त दर्शन कर चुके हैं और घर घर प्रथम पूज्य गणपति की पूजा भी की जा रही है। आस्था के अनुसार अपने घर गणेश जी महाराज को आगमन के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें लेकर जाया जाएगा। फिर 3 तो नहीं, लेकिन मान्यता तो नहीं है, लेकिन कई लोग 3, 5, 7 और 11 दिन रखकर फिर उनका जलाभिषेक करते हैं, पूजा की जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बस यही जयकारे की गूंज जो है हमें आज हर तरफ से सुनाई दे रही है। वैसे तो हमने आपको प्रदेश देश के हर कोने के मंदिरों की तस्वीरें दिखाई है। एक बार फिर से रुक कर लेंगे कोटा में। हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। भंवर स्टारन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजधानी जयपुर से मेरी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जरा तस्वीरें दिखाइएगा। और जाहिर सी बात है, चाहे आप घर के किसी मंदिर की बात कीजिए, छोटे से मंदिर की बात कीजिए, या फिर जहां पर जिसकी ज्यादा महत्ता होती है, वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सिर्फ एक ही भक्ति भाव नजर आ रहा है, गणपति बप्पा मोरया। आप बताइएगा अपनी जुबानी किस तरीके का मनोहरम नजारा आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है आपने पूनम। मैं इस वक्त राजधानी जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी बनी हुई है। और आपने ठीक कहा कि गणपति बप्पा मोरया, मेरे को सिर्फ यही जो नाम है गुंजायमान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सुबह से यहाँ पर समझिए 3 बजे से यहाँ पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है, लेकिन कतारें अभी तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि लोगों की भीड़ लगातार आ रही है। अच्छा, खास बात यह है पूनम की लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। मतलब कि क्योंकि कोशिश तो ये की जा रही है कि जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए, और इसलिए अलग अलग लेन यहाँ पर बनाई गई है। प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक अपडेट मैं आपको इस बीच दे देती हूँ पूनम, क्योंकि यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ ही देर में आ सकते हैं। ये अपडेट भी फिलहाल सामने आ रहा है। और अभी मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए सौम्या गुर्जर पहुंची है। अब से कुछ ही मिनटों पहले वहां पर पहुंची, अंदर दर्शन कर रही है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे जब दर्शन के बाद में वो वापस बाहर आएंगी तब हम उनसे कुछ देर थोड़ी देर बात कर पाए और जान पाए, क्योंकि ये आस्था हमारे अंदर तो होती है दर्शन की, पूजन की, लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रशासनिक कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर चाहे वो नेता हो, क्योंकि जब बात भक्ति की आती है, फिर चाहे आप किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर लीजिए, पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, फिर वो सब एक ही रंग में नजर आते हैं और वो है भक्ति का रंग। ये हमने हर बार देखा है। हालांकि अब से कुछ ही देर में इंतजार करना होगा जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोई भी खास दिन होता है तो मंदिर जरूर आते हैं और वो देखा है हमने, आध्यात्मिक है वो। लेकिन फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ पूनम की यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग यहाँ पर जुटे हैं भीड़ के अंदर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सर आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 15-1 मिनट हुई है। तो 15 मिनट के अंदर काफी आगे आ गए फिर तो? काफी आगे है, ऐसी कोई परेशानी का वो नहीं है, बढ़िया आराम से दर्शन होंगे, ऐसी कोई दिक्कत। ये देखिए, मैंने कहा था क्या है बेटा, आज किसके दर्शन करने आए हो? आपकी बेटी है? दर्शन के लिए आए आप? कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए पूनम, मैंने आपको कहा भी था ना कि यहाँ पर लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे, कुछ लोग दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन हो गए मैम आपके? हाँ हो गए, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बोलो, बहुत अच्छा। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना पूनम, क्योंकि लाइनें तो बहुत लंबी लंबी है। अभी मैं जब बाहर से यहाँ पे आ रही थी तो चौराहे पर ही एक्चुअली जो लाइन से उनको रोक दिया और वहां से आपको पैदल आने, यानी कि वाहनों को तो बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा आप ये भी देखिए, क्योंकि अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं। अब 1:30 बजे होती है बहुत तेज धूप, लेकिन आज की अगर आप मौसम की बात करें तो बहुत तेज धूप है ही नहीं। यानी कि आप ये देखिए कि मौसम भी मेहरबान है कि है। और हर साल कुछ ऐसा भी नजारा देखने को मिलता है जब गणेश चतुर्थी पर मौसम सुहावना हो जाता है। कई बार बारिश भी होती है, तेज हवा भी चलती है। आज क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और जो भक्ति भाव हमें नजर आया मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर आयुषी, वो वाकई में कहते हैं ना कि श्रद्धा जो है वो भक्तों की नजर आ रही है। भीड़ है, लेकिन वो भीड़
भक्त के रूप में पहुंची है और ये आज का दिन वाकई में बेहद खास। लगातार तस्वीरें हम आपके जरिए दिखाते रहेंगे। कोटा का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। भंवर, 1:30 बज चुके हैं, दोपहर का वक्त है, क्या अभी भी वैसी ही भक्तों की संख्या नजर आ रही है? लंबी लंबी कतारें, किस तरीके का माहौल अभी नजर? जाहिर सी बात है भक्ति में माहौल होगा, लेकिन वही लंच का टाइम होता है, लेकिन फिर भी आप जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, माहौल भक्तिमय है और ऐसा भी लग रहा है जैसे प्रकृति भी गणेश उत्सव में शामिल है। कोटा में आज सवेरे के बाद से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात नहीं हुई है, तो मौसम सुहाना है और भक्तों को गणपति मंदिर में आकर के दर्शन करने में मौसम की तरफ से कोई दिक्कत हो नहीं रही है। ना तो तेज़ धूप का सामना करना पड़ रहा है भक्तों को, ना ही बारिश होने परेशान कर रही है। देखिए, सवेरे से हम आपको लगातार मंदिरों के दर्शन करा रहे थे, कई तरह की विशिष्ट गणेश प्रतिमाओं के हमने आपको दर्शन करवाए। अभी कोटा में एक पंडाल में मैं आपको लेकर के आया हूँ, क्योंकि कोटा राजस्थान के उन शहरों में है जहां गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक करीब 10-11 दिन का एक लंबा चौड़ा गणेश उत्सव होता है और इसके बाद चतुर्दशी के दिन लाखों की तादाद में कोटा के लोग सड़कों पर आते हैं। और शायद राजस्थान के जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं सालाना, उनमें से एक होता है कोटा का अनंत चतुर्दशी महोत्सव। तो चतुर्थी के दिन जो भगवान गणपति विराजमान होते हैं घरों में, चौक चौराहों में, पंडालों में, उनको एक तरह से गाजे बाजे के साथ विदाई दी जाती है उनके विसर्जन के साथ। तो कोटा में जो सबसे प्रसिद्ध पंडाल बनता है वो बनता है कोटा के भीतरी शहर रामपुरा में नगर सेठ का पंडाल। आप देखिए कितनी सुंदर सजावट इस पंडाल में की गई है और यहाँ नगर सेठ विराजमान हो चुके हैं। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीर दिखाएंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना हुई है और कोटा के रामपुरा में भीतरी शहर में यहाँ नगर सेठ विराजमान हो चुके हैं। ये पूरी मूर्ति मैं आपको बताऊं पूनम, मिट्टी से बनी हुई है, यानी इको फ्रेंडली मूर्ति है। करीब 12 फीट के आपको गजानन यहाँ पे विराजमान नजर आ रहे हैं। विधिवत रूप से कुछ देर पहले यहाँ पर पूजा संपन्न की गई है और अब यहाँ शाम को जब आरती होगी तो विशिष्ट श्रृंगार होगा। गणपति भगवान को कई तरह के जो आभूषण है वो पहनाए जाएंगे। 10 दिनों तक लगातार यहाँ पे आयोजनों का दौर चलेगा। करीब रोज ही जो सांस्कृतिक संध्याएं हैं उनका यहाँ पर आयोजन होगा और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में जो गणेश उत्सव है वो लगातार परवान चढ़ेगा। 10 दिनों तक यहाँ पर रौनक रहने वाली। एक साथी कैमरामैन तस्वीर आपको सामने की भी दिखाएंगे। तो देखिए, भक्तगणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन्स में कैमरे में तस्वीर कैद कर रहे हैं नगर सेठ की। और यहाँ जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ, किस तरह के आयोजन आज यहाँ पर रहने वाले हैं और शाम को जब आरती होगी तब किस तरह के आभूषण चढ़ाए जाएंगे नगर सेठ को। यहाँ पे जो पिछले साल जो घोषणाएं हुई थी, अपने छत्र से लेकर छत्र है, कान है, तिलक है, सूंड है और कड़े रहेंगे, पैर की जूतियाँ रहेगी, सोने और चांदी का रत्न जड़ित जो आभूषण है वो पिछले साल जो घोषणा हुई थी वो आज जो शाम को आरती होगी उसके पहले वो सब यहाँ पर चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद में आभूषणों को धारण कराया जाएगा और आरती होगी। इतना बड़ा मजमा लगता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, बहुत लंबा चौड़ा पंडाल यहाँ भीतरी शहर में बना है, तो क्या नगर सेठ के पीछे मान्यता है? कब से यहाँ पे नगर सेठ स्थापित होते रहे? नगर सेठ जी यहाँ हम छोटी सी प्रतिमा लेके आए थे फर्स्ट टाइम और उसके बाद में ये रूप आप देख रहे हैं। लगभग 33 वर्ष अब यहाँ पे हो चुके हैं क्या नगर सेठ जी को बैठे हुए। पहले हमें छोटी प्रतिमा हमने बिठाई थी, उसके बाद बड़े होते होते आप देख रहे हैं कि नगर सेठ क्या पूरे नगर को संपन्नता लाने के लिए यहाँ पे पधारते हैं? क्या मान्यता है इनके पीछे? जो भी भक्त इनसे जो भी अपनी मान्यता मांगेगा, जो भी उनकी आस्था होगी वो सब कुछ पूरी होगी उनकी। बड़ी इंतजाम आपने किए, तो कितना फुटफॉल, कितनी भीड़ रहने का आपको अंदाजा है? यूँ मानो कम से कम 15 से 20 हज़ार दर्शन करने डेली आदमी आने वाले हैं यहाँ पर डेली की। और इनकी सब चीज़ की व्यवस्था रखी गई है, प्रसाद की, पानी की, यहाँ पे जो भी सेफ्टी की व्यवस्था की गई है वो सब कुछ की गई है। जैसे सेफ्टी वो फायर किट वो लगाए गए, सिलेंडर और पानी और सब चीज़ की व्यवस्था। बिल्कुल भंवर, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हो और ये बताया जा रहा है किस तरीके की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है, क्योंकि श्रद्धा जो है अगर हम मापने के लिए आ जाए तो शायद कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिससे कोई भक्ति मापी जा सके, कोई श्रद्धा का आकलन किया जा सके। और ऐसे में वो जो भक्ति के रूप में भक्त पहुंचते अपनी भक्ति के लिए गणपति बप्पा के दरबार, तो वो किसी भी संख्या में पहुंच सकते। तो ऐसे में
जो पूरा प्रशासन है मंदिर प्रांगण का, उसे ही व्यवस्था करनी होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आयुषी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है राजधानी जयपुर से। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में, फिलहाल वो मौजूद है। आयुषी, थोड़ी देर पहले सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने लगातार तस्वीरें दिखाई, उन्होंने बताया था कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लग जाती है और जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। लेकिन आपने अभी अपडेट किया कि थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि मुखिया पहुंच सकते हैं, भजनलाल शर्मा आएंगे, और जैसे कि सौम्या गुर्जर का भी आपने जिक्र किया, मेयर वो भी पहुंची हुई हैं। तो जब कोई दिग्गज यहां पर पहुंचता है, देखिए भगवान के लिए वो भक्त है, लेकिन दूसरे जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर है, जरा बताइएगा। हाँ बिल्कुल पूनम, यह बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि देखिए मैं आपको जरा तस्वीरों के माध्यम से समझाती हूँ कि ये वाली जो पूरी लाइन आप देख रहे हैं, ये भक्तों के लिए लाइन है। इसके अलावा एक दूसरी लाइन है, वो भी भक्तों के लिए लाइन है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट जिसका आप जिक्र कर रही है, अगर वीआईपी मूवमेंट होता भी है तो इनसे इन भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती नहीं है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा रास्ता है कि यहाँ से वो लोग एंट्री ले लेते हैं और उधर जो है भक्त बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ना उनके दर्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। क्योंकि अंदर अभी मैं खुद भी दर्शन करके आई थी पूनम, तो वहां पर व्यवस्था इस तरह की गई है कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता भी है तो ना तो लाइनों को रोका जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो लाइन यहाँ पर रुक जा रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सुबह अविनाश गहलोत भी यहाँ पर आए थे, लगातार वीआईपी मूवमेंट मोती डूंगरी गणेश मंदिर में बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो भक्त है उनको परेशानी नहीं हो रही और इसके लिए बहुत खास इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो मैं आपको ये बता भी रही थी, मैं जिक्र भी कर रही थी कि लाइनें बहुत लंबी है, लेकिन आपको लगातार ये देखिए, ये आपको पुलिसकर्मी यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, चप्पे चप्पे पर इसी तरह के पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं और कोशिश यहाँ पर सभी के द्वारा यही की जा रही है कि गणेश जी के दर्शन करते वक्त और आते वक्त भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और वाकई में किसी को भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है। कुछ भक्तों से मैं कोशिश करूंगी पूनम जुड़ूं और अब बताऊं। सर, दर्शन हो गए गणेश जी के? गणेश जी के दर्शन हो गए। कैसे दर्शन हुए? बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अच्छा, ज्यादा देर तक रुकना पड़ा क्या लाइन में? ना बिल्कुल मैडम, आराम से दर्शन हुए। कैसी रही व्यवस्था? वेरी गुड। अच्छा, तो अभी क्योंकि ये तो रिएक्शन में आपको बार बार मिलता रहेगा पूनम, क्योंकि मैंने कहा ना क्योंकि व्यवस्थाओं के अंदर कोई चूक है ही नहीं। अब आप सोचिए कि एक मंदिर जहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सबको कुछ मतलब अभी देखिए कि मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो जो लोग परसेंटेज देख भी रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि आज मंदिर जाएंगे बहुत भीड़ मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की गई है कि आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो और आपको कुछ ही मिनटों के अंदर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए भक्तों के रूप में जो भीड़ हमें नजर आ रही है वो तो रहेगी, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ जरूर सकती है, वो संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ व्यवस्थाएं शायद कुछ ऐसी हैं और जरूर ऐसी ही होंगी कि किसी तरह की कोई दिक्कत एक भी भक्त को नहीं आ रही होगी। जैसे कि जानकारी हमें लगातार मिल रही थी कि जो बुजुर्ग भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए खास व्यवस्था है, अगर कोई महिला छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आ रही है उनके लिए खास व्यवस्था है, अगर कोई बीमार यहाँ पर हो जाता है तो उसके लिए खास व्यवस्था है। और ये सबसे बेहतरीन होता है, और खासकर जब वीआईपी मूवमेंट हो, क्योंकि प्रोटोकॉल है, अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना और ऐसे में श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखना है, ये भी बेहद जरूरी हो जाता है और दर्शन अच्छे से हो ये भी हम उम्मीद करते हैं। आप बने रहिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। एक बार फिर से कोटा का रुख करेंगे। भंवर, आप भी वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन आप जरा बताइए, हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व आता है और नगर सेठ की हम बात करते हैं, अन्य मंदिरों की बात करते हैं, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होती है, लेकिन भक्तों की आस्था वो बदलती नहीं है, बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में आपको किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, आपको वहां पर कैसा महसूस हो रहा है? हर साल की भांति इस बार क्या कोई नवाचार किया गया है क्या? क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, हाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जरा विस्तृत उसके बारे में बताइएगा। देखिए, तकनीक का तो ज़्यादा प्रयोग फिलहाल नज़र नहीं आता है। पारंपरिक रूप से ये उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन वैसे तो सनातन संस्कृति एक तरह से त्यौहार संस्कृति है। ऐसा कोई महीना नहीं है हमारा जिसमें कोई त्यौहार अच्छा बड़ा त्यौहार नहीं आता है। लेकिन कोटा में जो भी त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें शायद गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी का महोत्सव और इन 10 दिनों का गणेश उत्सव शायद सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे राजस्थान से जो आला पुलिस अफसर हैं और जो बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं, जो आरएसएफ की बटालियंस है, वो अनंत चतुर्दशी के महोत्सव में कोटा में जमा की जाती है। हजारों की तादाद में डेप्लॉयमेंट होता है और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो कोटा के भीतरी शहर की परिक्रमा करते हुए कोटा के किशोर सागर तालाब में जाते हैं और ये जो प्रतिमाएं नगर सेठ विराजमान
है, रामपुरा के राजा विराजमान है, जीएडी सर्कल पर गणेश जी स्थापित हुए हैं और घरों में हर चौक चौराहे पर जो गणेश जी स्थापित हुए हैं सबको लोग दल बल के साथ लेकर के निकलते हैं। बहुत से अखाड़े करीब 70-80 की तादाद में अखाड़े उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, पट्टेबाज करतब दिखाते हैं। कोटा का हर आमोखास उस उत्सव में शामिल होता है। तो एक तरह से महोत्सव की शुरुआत आज के दिन के साथ हो चुकी है। मंदिरों में अगर बात करें तो खड़े गणेश जी मंदिर में आज फूल बंगला सजा है, वहाँ पर विशेष श्रृंगार हुआ है। सर्किट हाउस गणेश जी का लखपति श्रृंगार हुआ, यानी 1 लाख की जो स्वर्ण की परतें हैं उनसे भगवान गणपति का सर्किट हाउस गणेश जी में विशेष श्रृंगार किया गया है। चाहे गणेशपाल मंदिर की बात हो, एसी वाले गणेश जी मंदिर की बात हो, अलग अलग जो गणेश मंदिर है वहाँ पर विशेष तरह के आज आयोजन हो रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं सुबह से गणपति भगवान के, और बहुत से स्थानों पर गणेश महोत्सव के साथ मेला भी सज गया है। लेकिन साथ में कोटा में बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं खासकर भीतरी शहर में लगने वाले ये पंडाल, जहाँ पे रामपुरा के राजा और नगर सेठ इनके दर्शन करने के लिए इन प्रतिमाओं के पास लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और शाम को ये रौनक अपने पूरे परवान पर होगी, ये भक्ति और आस्था अपने पूरे परवान पर होगी जब यहाँ पे महाआरती होगी। हजारों की तादाद में यहाँ पे तब भक्त होंगे, पूरा रेला होगा और भीतरी शहर में ट्रैफिक तब करीब करीब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो उत्सव की तरह से ये 10 दिन कोटा सेलिब्रेट करने वाला है। भक्ति भाव तो हमेशा ऐसा ही रहता है, बस इसे सेलिब्रेशन करने का जो सहयोग बनता है, अनंत चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, गणेश चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, उसे हम सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है। ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है और हम ये मानकर चलते हैं, हमारी जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है कि भगवान वाकई में धरती पर है, वाकई में हमारे घर में उनका आगमन हुआ है अगर हम उन्हें लेकर आए हैं। और जो महाराष्ट्र से चलती आ रही प्रथा है वो पूरे राजस्थान के पूरे देश भर में पहुंच चुकी है। ये वाकई में बेहद खास है। बहुत शुक्रिया पवर आपका विस्तृत जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आयशी आपका भी बहुत शुक्रिया। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें आपने देखी, आपको वो झांकी में दिखाएंगे जो कल गढ़ गणेश तक पहुंचेगी।